तो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं आप लोगों को एक बहुत ज़रूरी जानकारी ये देना चाहता हूँ कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट का अगर सोच रहे हैं इंडिया में, अगर आप इंडिया में जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का सोच रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा सोच रहे हैं आप। क्योंकि अगर आपने कॉमर्स स्ट्रीम ली है और आप आगे जाके जो है सीए को जो है आप अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, या आप सीए के माध्यम से ही आप अपने बेटर फ्यूचर की कल्पना कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि सीए कोर्स को कंप्लीट करने के लिए बेटा, सबसे पहले तो 3 एग्ज़ाम लेवल्स होते हैं इसके। एक तो होता है आपका सीए फाउंडेशन, एक होता है सीए इंटरमीडिएट और एक होता है सीए फाइनल। एंड द कंप्लीटिंग अ 3 ईयर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम। और उसके बाद जो है 3 साल का जो आपको जो प्रैक्टिकल जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, वो करने के बाद आप सीए बनते हैं। तो देखिए बेटा, इतना आसान नहीं है लेकिन इतना कठिन भी नहीं है। तो कौन कौन से स्टेप हैं। सबसे पहले तो आपको कैसे अपने आप को तैयार करना है। कंप्लीट यूर 12th ग्रेड। अपने 12th ग्रेड को कंप्लीट करिए। उसके बाद आप एनरोल कर सकते हैं किसमें, सीए फाउंडेशन के कोर्स में। एनरोल करने के बाद एनरोल इन द सीए फाउंडेशन कोर्स। दिस इज़ द एंट्री लेवल कोर्स फॉर द एस्पायरिंग सीए, जो मतलब सीए में जाना चाह रहे हैं, तो उनके लिए जो है सीए फाउंडेशन का कोर्स होता है। तो यू विल स्टडी द सब्जेक्ट लाइक अकाउंटिंग, बिजनेस लॉ, बिजनेस कॉरेस्पोंडेंस एंड रिपोर्टिंग एंड बिजनेस मैथमेटिक्स। ये सारी चीज़ें आप कहाँ सीए फाउंडेशन में पढ़ने वाले हैं। जैसे ही आप सीए फाउंडेशन के एग्ज़ाम को क्लियर कर लेंगे, तो ये एग्ज़ाम जो है सिर्फ आपके बेसिक अकाउंटिंग और बिजनेस प्रिंसिपल के जो नॉलेज होते हैं ना, उनको देखने के लिए होता है। उसके बाद फिर आप किसके लिए एनरोल करेंगे, सीए इंटरमीडिएट के लिए। आफ्टर क्लियरिंग द सीए फाउंडेशन, जैसे ही आप सीए फाउंडेशन क्लियर कर लेते हैं, तो उसके बाद आपको एनरोल करना होता है किसमें, सीए इंटरमीडिएट में। यहाँ पर आपको जो है कुछ एडवांस चीज़ें पढ़नी पड़ेगी, जैसे अकाउंटिंग से रिलेटेड एडवांस टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे, टैक्सेशन पढ़ना पड़ेगा, कॉर्पोरेट लॉ पढ़ना पड़ेगा। जैसे ही आप सीए, तो सीए इंटरमीडिएट को एग्ज़ाम जो है वो 2 ग्रुप में बटा होता है। तो यू नीड टू पास बोथ टू द प्रोसीड। ठीक है, आगे बढ़ने के लिए आपको दोनों को पास करना होता है, दोनों ग्रुप के एग्ज़ाम को पास करना होता है। जैसे ही आप उसको वो कर देते हैं, तो कंप्लीट द आर्टिकल शिफ्ट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। आपको फिर उसके बाद जो है अपनी इंटरमीडिएट एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद जो 3 साल की जो आर्टिकल शिफ्ट जो ट्रेनिंग होती है, जो कि प्रैक्टिसिंग होती है चार्टर्ड अकाउंटिंग की, उसको करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद जैसे ही आपको एक्सपीरियंस हो जाता है, तो वहाँ पर आप